स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वाटिका में पार्ट 1 भारत भूमि किया था। आज हम पार्ट 2 डाक बाबू का प्यार करने जा रहे हैं। इस पार्ट में बच्चे डाक बाबू हैं जो डाक बांटते हैं और सदा उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो सीधा सादे कपड़े डालते हैं, परंतु उसके बाद भी सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं, आओ चलो पढ़ें पाठ में। रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है तो मुझे यकीन है वह डाक बाबू का नाम ही लेगी। डाक बाबू दयाराम। भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे साधे तो थे उस छोटे से कस्बे धीरपुर के डाक बाबू दयाराम। जैसा नाम वैसा भला और दयालु व्यक्तित्व भी। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेंगे एकदम विनम्रता की मूर्ति, यानी बड़े ही प्यार से बोलने वाले। हमेशा खद्दर की ही सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसे भी हो उसे पूरा करते। कभी कभी तो रात पे रात भी वह दूसरों के लिए दौड़ पड़ते। इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वह सभी के काम आते थे, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। धीरपुर था एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी, यानी कि उस विद्यालय में रजनी जो लड़की थी वो भी पढ़ती थी। वह भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने, इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी भी तंगी में रहें, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसकी फीस के रुपए ज़रूर भेज देते थे। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती थी और अच्छे नंबर लाती। घर से थोड़े ही रुपए आते थे, पर वह उसमें अपना काम चला लेती थी। फिजूल की चीज़ों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करती। अन्य लड़कियां हैरान थी, एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तब होती जब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती। लड़की इंटेलिजेंट थी, पढ़ती अच्छी थी, तब उस परेशानी कब होती थी जब घर से पैसे नहीं आते थे, तो स्कूल में फीस जमा कराने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने के तकाजे आने लगते। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम के पास जाती, कहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाते थे और फिर से पूरी लिस्ट मांग कर देखते, फिर सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटी अभी तो नहीं आया। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वे गुमसुम से हो उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज़ लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते, क्यों बेटी, बहुत ज़रूरत है तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूँ इंतज़ाम। तुम्हारा मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मनी ऑर्डर आता ही होगा, कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब तक डाक बाबू से खाली पोस्ट कार्ड निकाल कर पकड़ा देते, कहते, जल्दी से इस पर पता लिख कर 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो, 2 लाइन की, अपने पिता के नाम। इसी डाक से निकल जाएगी, हो सकता है कल परसों तक मनी ऑर्डर भी आ जाए। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें भर आती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती, और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता था। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह पाती, वे अपने सचमुच के चाचा ही उससे लगते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। रजनी हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी कि इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपये ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन आज 7 तारीख हो गई थी, मनी ऑर्डर आया ही नहीं था। रजनी पूरे सप्ताह स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही डाक खाने जाकर डाक बाबू से पूछती रही थी, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी, आता तो मैं खुद आकर तुझे दे जाता। रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी, स्कूल की फीस तो देनी ही थी, बोर्ड की परीक्षा भी फीस की भरी जानी थी, नहीं तो भला वह इम्तिहान में कैसे बैठ सकती थी। जब भी वह डाक बाबू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआंसा हो जाता, यानी उदास हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मिसेस कांता वधवा ने उसे बुरी तरह से डांटा था, कहा था, तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं।
अगर स्कूल से सभी बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो तुम इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारा यह साल बेकार हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी यहाँ तक आपने आधा पाठ पढ़ा है और आधा पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि रजनी एक इंटेलिजेंट लड़की है और कम खर्च में भी वो अपना पढ़ाई कर रही है। अभी इतने पाठ से संबंधित असाइनमेंट आपके पास होगी और इसी पढ़े पाठ से आपके पास प्रश्न होंगे 1 से 5, वो उनका उत्तर आप कार्यपुस्तिका में लिखेंगे।